सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भाग्यवती मालिन फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम् फलेरपुरद्रते फल भांडम पुरी च। फलों का नाम सुनते ही दोनों हाथों में पसर में अन्न भरे हुए श्री कृष्ण फल लेने के निमित्त दौड़े। उनकी पसर में से धीरे धीरे अन्न गिरता जाता था। श्री कृष्ण को देखकर मालिन ने उनके दोनों हाथ फलों से भर दिए। भगवान ने भी अपने हाथ के शेष अन्न से उसकी टोकरी रत्नों से पूर्ण कर दी। मथुरा की एक भाग्यवती मालिन व्रज में साग भाजी तथा फूल फल बेचने के लिए आया करती थी। नन्हे से सावरे की सलोनी सूरत पर वह अनुरक्त थी। मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बसी रहती और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर अहर्निश उनकी अर्चा पूजा किया करती। श्याम सुंदर उसके मनोभाव को जानते थे, किंतु उसके अनुराग को बढ़ाने के निमित्त उससे बोलते नहीं थे। वह जब भी आती तभी आप खेलने के बहाने बाहर निकल जाते। वह बेचारी मन मसोस कर रह जाती और मन ही मन कहती, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे वैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से पास बुला लेते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है? मलिन के मन से मदन मोहन कभी दूर हटते ही नहीं। मालिन के मन से मदन मोहन कभी दूर हटते ही नहीं थे, किंतु शरीर से सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते हो। मालिन घंटों नंद भवन में बैठी रहती, किंतु नंदलाल के साथ आज तक इसका कभी संलाप नहीं हुआ। कभी उस बिहारी ने मालिन की ओर हंसकर नहीं देखा। प्रेम की कुछ उल्टी सी ही रीति है। प्रेम में ज्यों अपनी ओर उपेक्षा के भाव दिखाता है, त्यों त्यों अनुराग के भाव अधिकाधिक उमड़ने लगते हैं। प्रेम का स्वार्थ वियोग में ही है। विफलता उस आनंद का परिवर्धन करती है। वेदना ही उसका फल है। चाह ही उस तक पहुंचती है। मालिन का मन विहंगम अब दूसरी जगह न जाकर सदा नंद के आंगन में ही उड़ उड़कर चक्कर लगाने लगा। वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वह मन की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहन की मंद मंद मुस्कान के साथ अपने मन की किगड़ा करते देखकर वह अपने आप को भूल जाती। उसका शरीर सांवले की सुंदर अरुण वर्ण पतली पतली अंगुलियों को स्पर्श करने के लिए सदा उत्सुक रहता। मन की एकमात्र यही साथ थी कि मेरे रहने का घर भी श्याम सुंदर के सुखद स्पर्श से पावन बन जाए। जब मालिन की चाह पराकाष्ठा को पहुंच गई, जब उसे संसार में मोहन के सिवा कुछ भी नहीं देखने को लगा, तब फिर मोहन के मिलन में क्या देर थी। मोहन तो चाहने वालों से दौड़कर लिपटने वाले हैं, किंतु वह चाह होनी चाहिए असली। अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा। उसकी चाह मोहनमयी बन गई। एक दिन वह मोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करती हुई व्रज में आवाज़ दे रही थी, फल ले लो री फल। संपूर्ण फलों के एकमात्र दाता श्री हरि मालिन से फल खरीदने के लिए घर में से दौड़े। अरुण वर्ण के छोटे छोटे दोनों हाथों में धान्य भरकर जल्दी जल्दी हाफते हुए वे मालिन की ओर आ रहे थे। कोमल करों की संधियों में अनाज बिखरता चला जाता था। मोहन उस मालिन से फल लेने को अधीर थे। मालिन का मन भी मोहनमय बना हुआ उस अवर्णनीय दृश्य में तन्मय था। चिरकाल के साधकों
साध को पूरी होते देखकर मालिन अपने आप को भूल गई। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर स्पर्श के सुख के लिए अधीर हुई उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को फलों से भर दिया। आहा, उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन कवि अपनी कविता द्वारा करने में समर्थ हो सकता है। श्याम सुंदर के लिए उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हरि ने भी प्रेम के अमूल्य मोतियों से उसके रिक्त भांड को भर दिया। मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण फल देकर फलों का भी परम फल दिव्य फल प्राप्त किया। मनमोहन का ध्यान करते करते वह उन्हीं की नित्य किंकरी हो गई। प्रभु ने उसे अपना लिया। उसी क्षण वह धन्य हो गई। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।